गोश्त की रेसिपी तो आपने बहुत सारी ट्राई की होंगी और बनाई भी होंगी और खाई भी होंगी। आज की जो गोश्त की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। कबाल की रेसिपी है आज की। इस ईद पर इस रेसिपी को बनाएं और अपने दस्तरखानों पर चाँद लगाएं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें डाला है मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल। इसके साथ हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें शामिल कर देंगे हमने। हर चीज़ को आपने गौर से देखना है, गौर से समझना है और जो साथ में अज्जा में डाल रही हूँ उसका भी ख्याल करना है। वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो की स्पीड बढ़ाएंगे या स्किप करके देखेंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। हल्का सा हम इसे भून लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे गोश्त। यहाँ पर मैंने 2 किलो बकरे का गोश्त लिया है और ये मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक हो गया। और दूसरी तरफ यहाँ मैंने मसाले ले लिए हैं जिसमें है 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच सूखा धनिया है और आधा चम्मच जो है वो काली मिर्च है। ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। इनको मैंने फ़ाइन जो है ना पाउडर बना लिया इस तरीके से दरदरा सा। इसके साथ यहाँ देखिए मैंने दूसरे मिक्सी के जार में डाल दिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 4 हरी मिर्चें और हल्का सा मैंने 3 चम्मच पानी डालकर इसका भी फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। यहाँ देखिए ये पानी अच्छे से छोड़ चुका है गोश्त और अच्छे से तरीके से ये भुन चुका है। इस पॉइंट पे हम अपने मसाले ऐड करेंगे। जो मसाले हमने पेस्ट और पाउडर की सूरत में बना के रखे हैं वो मसाले हम इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे। सबसे पहले जो हमने मिक्सी में डालकर प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है इस रेसिपी में। रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा कमाल का बनाता है। यहाँ मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी बनाने वाली हूँ। अगर आपको जल्दी है तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप देचकी में भी बना सकते हैं। इसके बाद हमने जो मसाला पीस के रखा था सौंफ और ज़ीरा और काली मिर्च का वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मसाले आपने दोनों चीज़ें स्किप नहीं करनी। जो हमने जग में पेस्ट बनाया है और जो हमने फ़ाइन पाउडर बनाया है ये दोनों चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी, ये आपने ज़रूर शामिल करनी है। इसके बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और साथ में इसको हम मीडियम आंच पर पकाते रहेंगे। यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। अब हमने करनी है इसकी अच्छे तरीके से बुनाई। जो गोश्त का पानी है और जो हमारे मसाले का पानी है तो ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाना चाहिए। ये देखिए मसाले में मैंने सिर्फ 4 चम्मच पानी डाला था और प्याज का उसका पेस्ट बना लिया था। उसके अलावा मैंने और पानी नहीं डाला है। ये गोश्त का पानी है। यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से पका लिया है। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे दही। यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो दही ली है। 1 कप के बराबर है ये। 1 कप मैंने दही ली है। दही मैंने गाढ़ी ली है और दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे। दही को आपने स्किप नहीं करना, इसको आपने लाजमन ऐड करना है। और अगर आपके पास दही नहीं है तो इस पॉइंट पे आप टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन दही अगर हो तो ज़रूर ऐड करें। इसके साथ अब क्या करेंगे, पानी ऐड कर देंगे। पानी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 बड़े गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है। आप प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे और गलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट में माशाल्लाह हमारा गोश्त गल चुका है। प्रेशर कुकर में जल्दी गल जाता है। अगर आप देचकी में इसको बना रहे हैं तो आप 4 गिलास पानी का ऐड करें क्योंकि 4 गिलास में ही आपका 2 किलो गोश्त जो है वो गल जाएगा। ठीक हो गया। ये देखिए गाढ़ा हो चुका है और शोरबा इसका सूख चुका है और गोश्त हमारा गल चुका है। इस पॉइंट पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप फ्राई प्याज। अगर आपके पास फ्राई प्याज नहीं है तो आप रेसिपी के शुरू में ही 1-2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, उनको फ्राई करके रख लें और इस पॉइंट पे ऐड कर दें। ये आपने इसमें लाजमन ऐड करना है और ये बाज़ार से आराम से मिल जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं फ्राई प्याज। एक दफ़ा पर रख लें तो आपकी बहुत सारी रेसिपी में आपके काम आएंगे। इसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच में गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और हरा धनिया ऐड करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बन के रेडी है। ये देखिए जी फाइनल लुक बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ईजी है और हर चीज़ को आपने मिस नहीं करना। हर चीज़ को आपने जो है ज़रूर फॉलो करना है। जैसे मैंने वीडियो में बताया आपने सेम ऐसे ही इस रेसिपी को फॉलो करना है। आपकी रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी और मज़ेदार बनेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे।